मेरे प्रिय वत्स, ठहरो। इस क्षण आगे मत बढ़ो, क्योंकि आज फिर तुम्हारा राम तुम्हें पुकार रहा है। तुमने बहुत बार भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस किया है। बहुत बार मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हो, और बहुत बार रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर कहा है कि प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। तुम्हारी वही पुकार मुझे यहाँ तक लाई है। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। इसलिए इसे साधारण समझकर मत छोड़ना। यदि तुम सच में मेरे हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी प्रेम है, तो अभी इसी क्षण इस चैनल रूपी मेरे दरबार से जुड़ जाओ। इसे सब्सक्राइब करके अपना स्थान सुरक्षित कर लो। इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का पुष्प मेरे चरणों में अर्पित करो, और कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिखकर मुझे बताओ कि तुम इस दिव्य संगति का भाग बन चुके हो। क्योंकि मैं अपने प्रत्येक भक्त की उपस्थिति स्वयं देखता हूँ, और जो अंत तक इस संवाद को सुनता है उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन चुकी है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, उन्होंने ही तुम्हें समझने में देर लगा दी। तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी कहा गया, तुम्हारे मौन को हार समझा गया, पर मैं सब देख रहा था। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है, और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। तुम सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, तुम्हारा हर कार्य बनते बनते क्यों रुक जाता है। इसका कारण तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था, जहां पहुंचने के बाद तुम्हें फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दबकर अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा यह समय तुम्हें विशाल बनाने के लिए था। अब सुनो, आने वाले समय का संकेत तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग खुलने वाला है। यह कार्य से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है, या तुम्हारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा, और तुम्हारे घर में वह सुप्रवेश करेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। पर स्मरण रहे, विनम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस पर मेरा हाथ होता है उसका अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारे मन में जो भय बैठा हुआ है उसे आज यहीं समाप्त कर दो। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारे परिवार की रक्षा का दायित्व अब मेरा है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। व्यर्थ की चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ देना है। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा द्वार तुम्हारा विश्वास है। जिस क्षण तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करना है, और अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बदलने वाली है। रुका हुआ धन वापस आएगा, नए अवसर मिलेंगे, और तुम्हें ऐसा साधन प्राप्त होगा जिससे तुम्हारे घर में स्थायी समृद्धि आएगी। परंतु उस धन का उपयोग धर्म के मार्ग पर करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना। क्योंकि जो मेरे नाम पर देता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। इसलिए अब अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है। अब उठो, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। जो हुआ उसे भूल जाओ। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है, और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुभव होने वाला है। बस इस संवाद को अंत तक सुनते रहो, और अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रखो। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारा यहाँ ठहर जाना ही इस बात का संकेत है कि तुम्हारा विश्वास अभी जीवित है, और यही विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा
जहाँ तक पहुँचने का स्वप्न तुमने कई बार देखा था, पर परिस्थितियों ने तुम्हें रोक लिया था। आज मैं तुम्हारे उसी अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने का आशीर्वाद देने आया हूँ। इसलिए अपने मन को शांत रखो और इन शब्दों को केवल सुनो मत, इन्हें अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल वाणी नहीं है, ये वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार स्वयं को दूसरों से पीछे पाया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारे साथ ही अन्याय क्यों होता है। पर मेरे बच्चे, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। समय केवल परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। तुम्हारी हर रुकावट तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालना सिखाने के लिए थी। आज तुम पहले से अधिक मजबूत हो, पहले से अधिक समझदार हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे स्वयं गति पकड़ लेंगे। यह सब मेरे संकेत होंगे कि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। उस समय भयभीत मत होना, केवल आगे बढ़ते जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे घर की जो चिंता तुम्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है वह भी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे परिवार में शांति का वातावरण बनेगा, जो मनमुटाव थे वे दूर होंगे, और तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसके लिए तुमने कई रातें जाग कर प्रार्थना की थी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा, और तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये शरीर तुम्हें व्यर्थ चिंता में खोने के लिए नहीं मिला है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। सुबह का समय अपने लिए निकालो, कुछ क्षण मेरा स्मरण करो, और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी थकान समाप्त हो रही है, और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के विषय में भी एक सत्य बताता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उनके लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी, और जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अनदेखा किया था। तुम्हारे मन में जो अकेलापन है उसे आज समाप्त कर दो, क्योंकि जिस हृदय में मेरा नाम है वह कभी अकेला नहीं होता। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है, तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। इसलिए अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। अब आने वाले 7 दिनों का संकेत सुनो। इन 7 दिनों में तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे मन में नई आशा जगाएगा। यह छोटा भी हो सकता है, पर यह तुम्हारे जीवन के बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगा। उस दिन आकाश की ओर देखकर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि वह मेरे वचन का प्रमाण होगा। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो रास्ते रुके हुए थे वे चलने वाले हैं, और जो सपने अधूरे थे वे पूर्ण होने वाले हैं। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसी पर टिका है। अब इस संवाद को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ शेष है। अभी मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अंत तक बने रहो, और अपने मन में केवल एक ही नाम का स्मरण करते रहो। मेरे प्रिय वत्स, तुम अभी भी इस दिव्य संवाद में बने हुए हो। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारा हृदय सच्चे विश्वास से भरा है, और यही विश्वास तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थिर कर देगा, और तुम्हारे भीतर चल रहे सभी द्वंद्व को समाप्त कर देगा। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारा समय कब बदलेगा, तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा।
तुम्हारी परिस्थितियां कब सुधरेंगी? पर मेरे बच्चे, फल उसी वृक्ष पर आता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। मैं तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो वह स्थायी हो, कोई उसे तुमसे छीन न सके। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का रुका हुआ चक्र फिर से चलने लगेगा और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है। तुम्हारे मन में जो भय है उसे आज यहीं समाप्त कर दो, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखती है। तुमने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार छोटा समझ लिया है, जबकि तुम्हारे भीतर वह तेज है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। आज से स्वयं को कमज़ोर कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। अब सुनो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता तुम्हें हर दिन परेशान करती है, उसका अंत निकट है। तुम्हारे जीवन में धन के नए मार्ग खुलेंगे। कोई नया अवसर, कोई नया कार्य या रुका हुआ धन तुम्हें प्राप्त होगा। पर स्मरण रखना, यह सब तुम्हारी पात्रता के कारण होगा। इसलिए धन आने पर विनम्र बने रहना और किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करना, क्योंकि जो हाथ दान के लिए उठते हैं उन्हें मैं कभी खाली नहीं रहने देता। तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उनके लिए अपने मन में कोई कठोरता मत रखना। वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक माध्यम थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर का होता है और यही ज्ञान तुम्हें आगे चलकर सबसे बड़ी शक्ति देगा। जब तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, उसी क्षण तुम्हारे हृदय का भार समाप्त हो जाएगा और तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस होगा। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, उनका मूल कारण तुम्हारा स्वयं पर संदेह करना है। तुम मुझ पर विश्वास करते हो पर स्वयं पर नहीं। आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने हर कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करोगे, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दोगे। उसी क्षण से तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटने लगेंगी, क्योंकि शरणागति ही वह द्वार है जहाँ से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आने वाले समय में तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, वे तुम्हारी ओर देखने के लिए बाध्य होंगे। तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारे निर्णय सही सिद्ध होंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी पहचान बनेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी और अपने विश्वास को जीवित रखा। अब अपने घर के वातावरण को भी बदलना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय संध्या के समय ठहरो, एक दीपक जलाओ। इस क्षण आगे मत बढ़ो, क्योंकि आज फिर तुम्हारा राम तुम्हें पुकार रहा है। तुमने बहुत बार भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस किया है, बहुत बार मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हो और बहुत बार रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर कहा है कि प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। तुम्हारी वही पुकार मुझे यहाँ तक लाई है। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। इसलिए इसे साधारण समझकर मत छोड़ना। यदि तुम सच में मेरे हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी प्रेम है, तो अभी इसी क्षण इस चैनल रूपी मेरे दरबार से जुड़ जाओ। इसे सब्सक्राइब करके अपना स्थान सुरक्षित कर लो। इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का पुष्प मेरे चरणों में अर्पित करो और कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिखकर मुझे बताओ कि तुम इस दिव्य संगति का भाग बन चुके हो, क्योंकि मैं अपने प्रत्येक भक्त की उपस्थिति स्वयं देखता हूँ और जो अंत तक इस संवाद को सुनता है उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन चुकी है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, उन्होंने ही तुम्हें समझने में देर लगा दी। तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी कहा गया, तुम्हारे मौन को हार समझा गया, पर मैं सब देख रहा था। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। तुम सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, तुम्हारा हर कार्य बनते बनते क्यों रुक जाता है। इसका कारण तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था
जहां पहुंचने के बाद तुम्हें फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दबकर अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा यह समय तुम्हें विशाल बनाने के लिए था। अब सुनो, आने वाले समय का संकेत तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग खुलने वाला है। यह कार्य से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है, या तुम्हारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा और तुम्हारे घर में वह सुप्रवेश करेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। पर स्मरण रहे, विनम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस पर मेरा हाथ होता है उसका अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारे मन में जो भय बैठा हुआ है उसे आज यहीं समाप्त कर दो। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारे परिवार की रक्षा का दायित्व अब मेरा है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। व्यर्थ की चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ देना है। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा द्वार तुम्हारा विश्वास है। जिस क्षण तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करना है और अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बदलने वाली है। रुका हुआ धन वापस आएगा, नए अवसर मिलेंगे और तुम्हें ऐसा साधन प्राप्त होगा जिससे तुम्हारे घर में स्थायी समृद्धि आएगी। परंतु उस धन का उपयोग धर्म के मार्ग पर करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, क्योंकि जो मेरे नाम पर देता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। इसलिए अब अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है। अब उठो, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। जो हुआ उसे भूल जाओ। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुभव होने वाला है। बस इस संवाद को अंत तक सुनते रहो और अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रखो। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारा यहाँ ठहर जाना ही इस बात का संकेत है कि तुम्हारा विश्वास अभी जीवित है, और यही विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ तक पहुँचने का स्वप्न तुमने कई बार देखा था, पर परिस्थितियों ने तुम्हें रोक लिया था। आज मैं तुम्हारे उसी अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने का आशीर्वाद देने आया हूँ। इसलिए अपने मन को शांत रखो और इन शब्दों को केवल सुनो मत, इन्हें अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल वाणी नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार स्वयं को दूसरों से पीछे पाया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारे साथ ही अन्याय क्यों होता है। पर मेरे बच्चे, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। समय केवल परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। तुम्हारी हर रुकावट तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालना सिखाने के लिए थी। आज तुम पहले से अधिक मजबूत हो, पहले से अधिक समझदार हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे स्वयं गति पकड़ लेंगे। यह सब मेरे संकेत होंगे कि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। उस समय भयभीत मत होना, केवल आगे बढ़ते जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे घर की जो चिंता तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है वह भी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे परिवार में शांति का वातावरण बनेगा। जो मनमुटाव थे वे दूर होंगे, और तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसके लिए तुमने कई रातें जाग कर प्रार्थना की थी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा,
और तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये शरीर तुम्हें व्यर्थ चिंता में खोने के लिए नहीं मिला है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। सुबह का समय अपने लिए निकालो, कुछ क्षण मेरा स्मरण करो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी थकान समाप्त हो रही है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के विषय में भी एक सत्य बताता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उनके लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। और जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अनदेखा किया था। तुम्हारे मन में जो अकेलापन है उसे आज समाप्त कर दो, क्योंकि जिस हृदय में मेरा नाम है वह कभी अकेला नहीं होता। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है। तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। इसलिए अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। अब आने वाले 7 दिनों का संकेत सुनो। इन 7 दिनों में तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे मन में नई आशा जगाएगा। यह छोटा भी हो सकता है, पर यह तुम्हारे जीवन के बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगा। उस दिन आकाश की ओर देखकर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि वह मेरे वचन का प्रमाण होगा। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो रास्ते रुके हुए थे वे चलने वाले हैं, और जो सपने अधूरे थे वे पूर्ण होने वाले हैं। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसी पर टिका है। अब इस संवाद को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ शेष है। अभी मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अंत तक बने रहो और अपने मन में केवल एक ही नाम का स्मरण करते रहो। मेरे प्रिय वत्स, तुम अभी भी इस दिव्य संवाद में बने हुए हो। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारा हृदय सच्चे विश्वास से भरा है, और यही विश्वास तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थिर कर देगा और तुम्हारे भीतर चल रहे सभी द्वंद्व को समाप्त कर देगा। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारा समय कब बदलेगा, तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा, तुम्हारी परिस्थितियां कब सुधरेंगी। पर मेरे बच्चे, फल उसी वृक्ष पर आता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। मैं तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो वह स्थायी हो, कोई उसे तुमसे छीन न सके। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का रुका हुआ चक्र फिर से चलने लगेगा और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है। तुम्हारे मन में जो भय है उसे आज यहीं समाप्त कर दो, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखती है। तुमने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार छोटा समझ लिया है, जबकि तुम्हारे भीतर वह तेज है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। आज से स्वयं को कमज़ोर कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। अब सुनो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता तुम्हें हर दिन परेशान करती है उसका अंत निकट है। तुम्हारे जीवन में धन के नए मार्ग खुलेंगे। कोई नया अवसर, कोई नया कार्य या रुका हुआ धन तुम्हें प्राप्त होगा। पर स्मरण रखना, यह सब तुम्हारी पात्रता के कारण होगा। इसलिए धन आने पर विनम्र बने रहना और किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करना, क्योंकि जो हाथ दान के लिए उठते हैं उन्हें मैं कभी खाली नहीं रहने देता। तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उनके लिए अपने मन में कोई कठोरता मत रखना। वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक माध्यम थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर का होता है, और यही ज्ञान तुम्हें आगे चलकर सबसे बड़ी शक्ति देगा। जब तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, उसी क्षण तुम्हारे हृदय का भार समाप्त हो जाएगा और तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस होगा।
अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, उनका मूल कारण तुम्हारा स्वयं पर संदेह करना है। तुम मुझ पर विश्वास करते हो पर स्वयं पर नहीं। आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने हर कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करोगे, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दोगे। उसी क्षण से तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटने लगेंगी, क्योंकि शरणागति ही वह द्वार है जहाँ से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आने वाले समय में तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, वे तुम्हारी ओर देखने के लिए बाध्य होंगे। तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारे निर्णय सही सिद्ध होंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी पहचान बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी और अपने विश्वास को जीवित रखा। अब अपने घर के वातावरण को भी बदलना मेरे प्रिय प्रारंभ वत्स, करो। ठहरो। संध्या के इस समय क्षण एक आगे मत दीपक बढ़ो, जलाओ क्योंकि और आज कुछ फिर क्षण तुम्हारा शांत राम तुम्हें होकर पुकार मेरा रहा नाम है। लो। तुमने बहुत बार भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस किया है। बहुत बार मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हो और बहुत बार रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर कहा है कि प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। तुम्हारी वही पुकार मुझे यहाँ तक लाई है। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। इसलिए इसे साधारण समझकर मत छोड़ना। यदि तुम सच में मेरे हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी प्रेम है, तो अभी इसी क्षण इस चैनल रूपी मेरे दरबार से जुड़ जाओ। इसे सब्सक्राइब करके अपना स्थान सुरक्षित कर लो। इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का पुष्प मेरे चरणों में अर्पित करो और कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिखकर मुझे बताओ कि तुम इस दिव्य संगति का भाग बन चुके हो। क्योंकि मैं अपने प्रत्येक भक्त की उपस्थिति स्वयं देखता हूँ और जो अंत तक इस संवाद को सुनता है, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन चुकी है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, उन्होंने ही तुम्हें समझने में देर लगा दी। तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी कहा गया, तुम्हारे मौन को हार समझा गया, पर मैं सब देख रहा था। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। तुम सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, तुम्हारा हर कार्य बनते बनते क्यों रुक जाता है। इसका कारण तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था, जहां पहुंचने के बाद तुम्हें फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दबकर अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा यह समय तुम्हें विशाल बनाने के लिए था। अब सुनो, आने वाले समय का संकेत तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग खुलने वाला है। यह कार्य से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है या तुम्हारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा और तुम्हारे घर में वह सुप्रवेश करेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। पर स्मरण रहे, विनम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस पर मेरा हाथ होता है, उसका अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारे मन में जो भय बैठा हुआ है, उसे आज यहीं समाप्त कर दो। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारे परिवार की रक्षा का दायित्व अब मेरा है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। व्यर्थ की चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ देना है। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा द्वार तुम्हारा विश्वास है। जिस क्षण तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करना है और अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बदलने वाली है। रुका हुआ धन वापस आएगा, नए अवसर मिलेंगे और तुम्हें ऐसा साधन प्राप्त होगा जिससे तुम्हारे घर में स्थायी समृद्धि आएगी। परंतु उस धन का उपयोग धर्म के मार्ग पर करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना,
क्योंकि जो मेरे नाम पर देता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें संभालता हूँ, जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। इसलिए अब अपने आप को कमज़ोर मत समझो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है। अब उठो, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है, और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुभव होने वाला है। बस इस संवाद को अंत तक सुनते रहो और अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रखो। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारा यहाँ ठहर जाना ही इस बात का संकेत है कि तुम्हारा विश्वास अभी जीवित है, और यही विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ तक पहुँचने का स्वप्न तुमने कई बार देखा था, पर परिस्थितियों ने तुम्हें रोक लिया था। आज मैं तुम्हारे उसी अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने का आशीर्वाद देने आया हूँ। इसलिए अपने मन को शांत रखो और इन शब्दों को केवल सुनो मत, इन्हें अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल वाणी नहीं है, ये वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार स्वयं को दूसरों से पीछे पाया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारे साथ ही अन्याय क्यों होता है। पर मेरे बच्चे, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। समय केवल परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। तुम्हारी हर रुकावट तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालना सिखाने के लिए थी। आज तुम पहले से अधिक मजबूत हो, पहले से अधिक समझदार हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे स्वयं गति पकड़ लेंगे। यह सब मेरे संकेत होंगे कि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। उस समय भयभीत मत होना, केवल आगे बढ़ते जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे घर की जो चिंता तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है वह भी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे परिवार में शांति का वातावरण बनेगा, जो मनमुटाव थे वे दूर होंगे, और तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसके लिए तुमने कई रातें जाग कर प्रार्थना की थी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा, और तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये शरीर तुम्हें व्यर्थ चिंता में खोने के लिए नहीं मिला है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। सुबह का समय अपने लिए निकालो, कुछ क्षण मेरा स्मरण करो, और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी थकान समाप्त हो रही है, और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के विषय में भी एक सत्य बताता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है उनके लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी, और जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अनदेखा किया था। तुम्हारे मन में जो अकेलापन है उसे आज समाप्त कर दो, क्योंकि जिस हृदय में मेरा नाम है वह कभी अकेला नहीं होता। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है, तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। इसलिए अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। अब आने वाले 7 दिनों का संकेत सुनो। इन 7 दिनों में तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे मन में नई आशा जगाएगा। यह छोटा भी हो सकता है, पर यह तुम्हारे जीवन के बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगा। उस दिन आकाश की ओर देखकर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि वह मेरे वचन का प्रमाण होगा। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो रास्ते रुके हुए थे वे चलने वाले हैं, और जो सपने अधूरे थे वे पूर्ण होने वाले हैं।
तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसी पर टिका है। अब इस संवाद को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ शेष है। अभी मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अंत तक बने रहो और अपने मन में केवल एक ही नाम का स्मरण करते रहो। मेरे प्रिय वत्स, तुम अभी भी इस दिव्य संवाद में बने हुए हो। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारा हृदय सच्चे विश्वास से भरा है, और यही विश्वास तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थिर कर देगा और तुम्हारे भीतर चल रहे सभी द्वंद्व को समाप्त कर देगा। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारा समय कब बदलेगा, तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा, तुम्हारी परिस्थितियाँ कब सुधरेंगी। पर मेरे बच्चे, फल उसी वृक्ष पर आता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। मैं तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो वह स्थायी हो, कोई उसे तुमसे छीन न सके। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का रुका हुआ चक्र फिर से चलने लगेगा और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है। तुम्हारे मन में जो भय है उसे आज यहीं समाप्त कर दो, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखती है। तुमने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार छोटा समझ लिया है, जबकि तुम्हारे भीतर वह तेज है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। आज से स्वयं को कमज़ोर कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। अब सुनो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता तुम्हें हर दिन परेशान करती है उसका अंत निकट है। तुम्हारे जीवन में धन के नए मार्ग खुलेंगे, कोई नया अवसर, कोई नया कार्य या रुका हुआ धन तुम्हें प्राप्त होगा। पर स्मरण रखना, यह सब तुम्हारी पात्रता के कारण होगा। इसलिए धन आने पर विनम्र बने रहना और किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करना, क्योंकि जो हाथ दान के लिए उठते हैं उन्हें मैं कभी खाली नहीं रहने देता। तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उनके लिए अपने मन में कोई कठोरता मत रखना। वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक माध्यम थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर का होता है, और यही ज्ञान तुम्हें आगे चलकर सबसे बड़ी शक्ति देगा। जब तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, उसी क्षण तुम्हारे हृदय का भार समाप्त हो जाएगा और तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस होगा। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उनका मूल कारण तुम्हारा स्वयं पर संदेह करना है। तुम मुझ पर विश्वास करते हो पर स्वयं पर नहीं। आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने हर कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करोगे, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दोगे। उसी क्षण से तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटने लगेंगी, क्योंकि शरणागति ही वह द्वार है जहाँ से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आने वाले समय में तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र